यूपीएससी को बोलते हैं सबसे कठिन परीक्षा है वो भारत की, और इतना बड़ा सिलेबस है उसका। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप पहले से डरिए मत कि इसका इतना बड़ा सिलेबस है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था पर तब मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने पहली बार मेंस लिखा, पहली बार इंटरव्यू दिया और सब क्लियर कर लिया एक साथ। जैसे जैसे रिजल्ट पास आता है तो बिल्कुल घबराहट एकदम तेज हो जाती है, वो सब भूल जाते हैं कि कैसा पेपर हुआ है। सबसे पहले मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी आपकी बेटी IAS बन गई। अब सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई के लिए हॉस्टल फैसिलिटी के साथ उदयपुर वाटिका सबसे बेहतरीन स्कूल। यहाँ मिलेंगी बेटियों की पढ़ाई पर 50% की सीधी छूट। तो आज ही ज्वाइन करें। राम राम जी, मोक्ष पोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ देवीपुरा ग्राम पंचायत के अंदर ही पिरोता की ढाणी आवे है बठे में हूँ, और अभी मेरे साथ में टीना मैम ही जो यूपीएससी के अंदर 324वीं रैंक ने प्राप्त हुई है, क्लियर ये करो है। तो पूरा परिवार अपने साथ में, माता जी, पिताजी, चाचा जी, और भाई बहुत ही खुशी हो रही है। घर के अंदर मैं देखने लग रही हूँ कि बहुत सारा लोग, बहुत सारा मेहमान ही यहाँ से मिलन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैम राम राम। राम राम। बधाई हो थान बहुत बहुत हमारी झलको झुंझुनू की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैम ये बताओ कि कहाँ लाग रहे हो है थान? जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब से रिजल्ट आया है तब से परिवार में खुशी की लहर सी दौड़ चुकी है, और कल ही जब मैं मेरे गांव आई तो इतने प्यार और सम्मान से जो मेरा स्वागत हुआ है, बिल्कुल सीकर से लेकर यहाँ तक की जो रैली निकाली है, उससे तो मेरा हृदय बिल्कुल गदगद हो गया और बहुत बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई यूपीएससी की तैयारी है बा कब शुरुआत करी और भाई कठिन थे करी? जो यूपीएससी की तैयारी है उसमें सबसे पहला कदम तो ये है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। तो वो मेरा स्कूल से तय था। मैं 5वीं 6ठी क्लास से मुझे ये पता चल गया था कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा देनी है आगे जा कर के, और ये मुझे करना है। जो इसकी पूरी तैयारी जो मैंने शुरू करी वो मैंने ग्रेजुएशन के बाद मेरी शुरू करी थी, और मैंने लग करके 2 साल पढ़ाई करी और फिर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैम पढ़ाई थारी कठिन हुई? एजुकेशन मेरी स्कूल ही पूरी यूकेजी से लेकर के 12th तक मैंने बांसवाड़ा से करी है, और उसके बाद मैंने मेरा ग्रेजुएशन उदयपुर से किया है। मैंने 4 साल की बीटेक की डिग्री करी है, और वो ख़त्म होने के बाद मैंने अपना यूपीएससी की जर्नी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। बिल्कुल। 5वीं 6ठी कक्षा में थे जब, हाँ, तो बी टाइम पर ही क्या सोच लियो कि भाई मन ने तो सिविल सर्विस में ही जानो है? जी, इसके पीछे मेरे पापा और मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे बचपन से ही बताया है कि एक सिविल सेवक जो है वो क्या कर सकता है, और वो किस लेवल पे जाकर के लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है, और कितना बड़ा काम कर सकता है इतनी बड़ी जनता के लिए। 5वीं 6ठी कक्षा में बच्चा खुद ने को नहीं पता रहा कि मैं आगे जाके के करूँगी, के होगा। जी जी। तो इसीलिए जो माता पिता का रोल होता है उस समय बच्चों को शेप करने का, उनके जो गोल्स हैं वो डिसाइड करवाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरे मम्मी पापा ने हमेशा से जो मुझे बताया है, तो उसी की वजह से मेरे हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रही है कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा देनी है। आपकी तैयारी की क्या रणनीति रिया करती? जी, मेरा तो ये था कि मैं घर पे रह के पहली बात तो मैं करूँगी। मैंने कोचिंग नहीं ली है। कोचिंग ली को नहीं? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं करी है। तो भाई यो भी एक बहुत अचंभा की बात है और बहुत खुशी की भी बात है एक तरफ की भाई कोचिंग ली को नहीं और घर पर सेल्फ स्टडी। जी जी, मैं तो आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि कोई भी परीक्षा को आप घर पे रह के और बिना किसी कोचिंग या किसी और चीज़ के खुद से बिल्कुल ये मुमकिन है कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। आपको एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है वो है आपका खुद का दृढ़ विश्वास और मेहनत, और उसके चलते आप हर परीक्षा बिल्कुल कामयाबी से सफलतापूर्वक उसे क्लियर कर सकते हैं। मैम काफ़ी सारा स्टूडेंट ही, लड़का हो चाहे मैं लड़कियाँ हो, सबसे पहली मैं यूपीएससी की तैयारी करी तो मतलब दिल्ली, जयपुर और बाहर जाने की सोची कि भाई मैं बड़े जाके तैयारी करांगा। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग देखी और काफ़ी लाखों रुपया भी भरी, और जाए कि थे घर रह की तैयारी करी। तो घर रह के रूटीन था रो रिया कर तो कि भाई थे घर पर रह के पढ़ाई कराया करता? जी, तो देखिए, घर पे रहने के फ़ायदे तो हैं कि मम्मी पापा का कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहता है, पर फिर उसके साथ ही आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपना टाइम टेबल बिल्कुल अच्छे से सेट करें। आप घर पे रह रहे हैं इसका मतलब फिर ये नहीं है कि आप पूरे दिन डिस्ट्रैक्टेड रहें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ पूरे दिन भर ही लगे रहें। तो एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये मेक श्योर करती थी कि मैं दिन में 8 से 10 घंटे ज़रूर से रोज़ कंसिस्टेंटली मेरी पढ़ाई को दूँ, मेरी प्रिपरेशन को दूँ, और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है वो आप घर वालों के साथ बिता सकते
सकते हैं। और मेरी रणनीति में एक और चीज़ ये थी कि जैसे यूपीएससी को बोलते हैं सबसे कठिन परीक्षा है वो भारत की और इतना बड़ा सिलेबस है उसका, तो मैं यही कहना चाहूँगी आप पहले से डरिए मत कि इसका इतना बड़ा सिलेबस है। आप रोज़ के अपने टारगेट सेट करिए, छोटे छोटे गोल सेट करिए, रोज़ उनको पूरा करते चलिए और फिर आप देखिए 1-2 साल के बाद जो आपकी पूरी प्रिपरेशन निकल करके आएगी, आपका सब सिलेबस एकदम बढ़िया तरीके से पूरा होगा। और जो बिगर पिक्चर जिसे कहते हैं वो जब आप देखेंगे ना, आप छोटे छोटे गोल्स पूरे करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा और ज़रूर से सफलता मिलेगी। बिल्कुल मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट हो या दूसरा हो आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था पर तब मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। फिर दूसरे अटेम्प्ट में मैंने पहली बार मेंस लिखा, पहली बार इंटरव्यू दिया और सब क्लियर कर लिया एक साथ। और बिल्कुल। ये रैंक आया। पहले अटेम्प्ट में कौन सी की कमी रह गई ही जो थी दूसरे अटेम्प्ट में सुधारी और 324वीं रैंक थाने प्राप्त हुई? जी, पहले अटेम्प्ट में भी मैंने मेहनत तो खूब करी थी, मेहनत में कमी नहीं थी। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत भी जब आप राइट डायरेक्शन में करते हैं तो उसका बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैं मेहनत कर रही थी पर मुझे पता नहीं था कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्या प्रॉपर वो रणनीति होती है। अलग अलग स्टेज जो है, प्री मेंस इंटरव्यू, सबकी थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो उसका मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं था। मेरी थोड़ी रिविजन में भी कमी रह गई थी, तो उन सब कमियों की वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया। जो थारे अंदर कमी रही बा आपने जितना भी स्टूडेंट देख रही बन बताओ और बा कमियां थी कहीं दूर करी? जी। तो सबसे पहली कमी तो ये थी कि मैंने एग्ज़ाम को पूर्ण रूप से समझा नहीं था कि किस स्टेज की क्या डिमांड है और मुझे कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने, देखिए, कोचिंग भले ही आप लीजिए नहीं लीजिए, मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ, मैंने नहीं ली, पर गाइडेंस जो है अगर वो आपको कहीं से मिल पा रही है, चाहे यूट्यूब के फ्री माध्यम से हो या आपके शहर में गांव में कोई और बड़ा हो जिसने क्लियर किया हो एग्ज़ाम, आप देखिए, उनके वीडियोस देखिए। जैसे आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो गाइडेंस मिलेगी, आप दूसरे जो टॉपर्स एग्जाम निकाल चुके हैं उनकी स्ट्रैटेजीज सुनिए तो आपको पता चलेगा कि जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसको किस राइट डायरेक्शन में करना है। तो ये मेरी कमी थी जो मैंने अगले अटेम्प्ट में पूरी करी। फिर एक चीज़ थी, रिवीजन वगैरह पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था शुरुआत में। मुझे ऐसे लगा था मैं सब कुछ पढ़ लेती हूँ, सारी किताबें पढ़ लेती हूँ और इससे हो जाएगा। पर आप बहुत सारी किताबों के पीछे ना भागें, आप एक किताब पढ़िए पर उसको 10 बार पढ़ लीजिए ताकि उसमें से कोई सवाल आए तो वो आप गलत ना करें। तो एक बहुत लिमिटेड सोर्सेज रखिए, अपनी लिमिटेड किताबें रखिए, लेकिन उसको बार बार लगातार पढ़ते जाइए। कौन सी बुक और कौन सा स्रोत इस्तेमाल करें? जी। तो मैंने शुरुआत जब करी थी तो मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, 6ठी से लेके 12वीं तक। अब इसमें ये बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है किसी को कि हम तो इतने बड़े हो गए, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी से क्यों शुरू करें, लेकिन आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो उन किताबों से बनता है। तो मैं तो जरूर से कहूंगी, आपके पास समय हो तो बिल्कुल पढ़िए। छोटी छोटी सी किताबें होती हैं, ज्यादा 1-2 दिन में पूरी कर सकते हैं आप। तो मैंने वो पढ़ी थी। और फिर हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे तो उन्हें मालूम होगा मैं किन स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रही हूँ। वही पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, वही हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम। तो जो एक स्टैंडर्ड बुक्स है उसके अलावा मैंने कुछ अलग से स्पेशल नहीं किया है, बस वही बुक्स बहुत बार रिपीटेडली ओवर एंड ओवर अगेन वही पढ़ी है और उन्हीं से ही सिलेक्शन होता है। बिल्कुल मैम, जब रिजल्ट आयो तो सबसे पहले आप किन बतायो और भी टाइम पर थे के कर रहा के माहौल हो घर के अंदर, क्योंकि फर्स्ट बार चलो कि भाई नहीं हो पाई, पर दूसरी बार थोड़ी सी घबराहटी भी रहा या पहले भी था रही हो कि भाई बिल्कुल मैं अब की बार के लिए रोज जाऊंगी? जी, मुझे उम्मीद तो थी कि मेरा क्लियर हो जाएगा, पर जैसे जैसे रिजल्ट पास आता है तो बिल्कुल घबराहट एकदम तेज हो जाती है। वो सब भूल जाते हैं कि कैसा पेपर हुआ है, क्या लिस्ट में आ जाएंगे, बस घबराहट थी। सुबह से पता था कि रिजल्ट आने वाला है। फिर जब 2 बजे, दिन की 2 बजे रिजल्ट आया तो मेरे पिताजी, मेरी बड़ी बहन, वो तो अपने अपने ऑफिस में थे। मेरी माताजी खाना वगैरह बना के बस आराम ही कर रही थी और रिजल्ट आया। मैंने उसे ऐसे धक धक बहुत तेज थी करते हुए वो देखा और उसमें पता था सबको? हाँ, मैंने तो ऐसे बता और नहीं रखा था मेरे घर पे कि आज रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। मुझे था मैं अकेले खुद से देख लूंगी पहले, फिर बता दूंगी मेरे घर वालों को क्या रहा था। तो मैंने खुद से अकेले में ही रिजल्ट देखा, फिर आ गया, फिर तसल्ली हुई। फिर मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी आपकी बेटी आईएएस बन गई अब। और फिर मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और इनके तो खुशी के आंसू ही छलक गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। 324वीं रैंक थान प्राप्त हुई है के उम्मीद ही पहले की उम्मीद लगाई कि भाई कौन सी रैंक तक आपनो क्लियर हो सकता है? जी, अब यूपीएससी तो इतनी कठिन परीक्षा है, मुझे तो बस ये था कि मैं लिस्ट में आ जाऊं। रैंक तो जो देखी जाएगी, जो मिल जाएगी, बस एक बार लिस्ट में नाम आ जाए, मेहनत सफल हो जाए, मेरा पेपर क्लियर हो जाए तो रैंक तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आईएएस मिल जाएगा
मैम कठिन परीक्षा को आप खुद भी नाम ले और आपा सुना भी है कि भाई यूपीएससी क्लियर करनो मतलब एक हंसी खेल को काम को नहीं है कि आपा एक बस 2 मिनट में चुटकी में चाहे खानो बनाना है तो बस 2 मिनट में बना देंगे, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ा है, बहुत मेहनत करनी पड़ा है, दिन रात एक करना पड़ा है। तो ये कठिनाई ने कहीं पार करे मतलब कोई भी स्टूडेंट है। जी वही मैं यही कहना चाहूंगी कि यूपीएससी एक एग्जाम से ज्यादा एक मेंटल गेम है। अगर आप पहले ही इससे डर के बैठ जाएंगे तो फिर तो देखिए इसको क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने कभी भी यूपीएससी को ऐसे बिल्कुल सर पे बोझ नहीं बनने दिया। मैंने हमेशा एकदम हंसते खेलते खुशी से तैयारी करी है। आप पढ़ भी रहे हैं तो आप खुशी से पढ़िए कि इससे आपके जो नॉलेज का होराइजन है वो कितना वाइडन होगा, आप कितने एकदम सतर्क नागरिक बन जाएंगे इसकी पढ़ाई करके। तो आप इसको बर्डन के जैसे मत लीजिए, इसको बहुत ऐसे सर पे हावी नहीं होने दें और आप मजे से पढ़ाई कीजिए और फिर देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी होती है। मैम काफ़ी बार आप देखा अपने इर्द गिर्द आसपास में कि काफ़ी स्टूडेंट वह तैयारी करी और कोई भी प्रॉब्लम आवा है तो वह अलग मतलब चला जाही, काफ़ी लोग में सुसाइड तक पहुंच जाही। तो बन थे के समझाना चाहूँगा। जी मैं तो यही समझाना चाहूंगी कि जो लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, आपकी जिंदगी किसी भी और चीज से बड़ी है। आप किसी एग्जाम को या कोई भी और चीज को खुद की जिंदगी से बड़ा मत बनने दीजिए। आप हैं तो एग्जाम है, ना कि वाइस वर्सा। तो आप पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, फिर ही कोई एग्जाम क्लियर करने का मतलब है। तो मैंने भी मेरी पूरी प्रेपरेशन के दौरान ये ध्यान रखा है कि मैं मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना होने दूं। मैं इस एग्जाम को बिल्कुल सर ना चढ़ने दूं कि बस ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मैंने सोच रखा था होगा तो हो जाएगा, नहीं तो और बहुत चीजें हैं करने को। जरूर से इसके लिए प्रयास करती रहती निरंतर, पर निराश नहीं होती कि मेरा ये नहीं हुआ तो अब मेरा क्या होगा। जो आस पास में इर्द गिर्द में कोई थारा आईएएस बनेड़ा हुई, यूपीएससी क्लियर करेड़ा हुई तो बस भी थी मिलिया करता कि चर्चा करया करता, पूछा करता, कुछ डाउट क्लियर करता। जी मेरे परिवार में तो आज तक कभी कोई ऐसा रहा नहीं है जो सिविल सेवा में या परीक्षा भी दी हो, तो ऐसा तो कोई वो नहीं था। पर हमारे गांव परिवार में का पहली बेटी हो। जी मैं मेरे परिवार में पहली हूँ। अच्छा, तो और भी खुशी की बात है या तो। जी बिल्कुल। तो कोई दोस्त या कोई मतलब जानकारी लिया करता? नहीं ना मेरे कोई दोस्त थे यूपीएससी वाले, तो एकदम अकेले घर पे बैठ के तैयारी करी है। एक बात जरूर है, हमारे गांव से एक और अंकल हैं हमारे, विजय अंकल, जो आईपीएस हैं। तो उनको देख के काफी प्रेरणा मिलती थी। उनको देख के लगता था जब ये भी कर सकते हैं गांव से निकल के, और उन्होंने तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई करी है। तो मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि मैं तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मेरे पास सब फैसिलिटीज हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती फिर। बिल्कुल। मैम थे कौन सा सब्जेक्ट चुने हो ऑप्शनल? जी मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। और ये मैंने अलग सा एक सब्जेक्ट चुना था क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था वो यूपीएससी के ऑप्शनल्स की लिस्ट में नहीं था, इसलिए मुझे ये अलग सब्जेक्ट चूज करना पड़ा। अगर थे आईएएस बनो हो तो थारे क्षेत्र में सबसे पहली कोई है कि बात है कि कोई बात है वो कोई मतलब पॉइंट जो थे सुधारना चाहूँगा जी जगह के ऊपर थे बिल्कुल फोकस करोगा कि भाई मैंने यो ठीक करना है। जी जैसे कि मैं खुद भी लड़की हूँ एक, तो ये विषय मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैं चाहती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो माहौल मुझे मिला है, ऐसा हर बच्ची को मिले। ना सिर्फ केवल मेरे गांव की बच्चियाँ या केवल मेरे क्षेत्र की बच्चियाँ, बल्कि हमारे पूरे प्रदेश की बच्चियाँ, सबको ये माहौल मिल सके। तो मेरा ये जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे जो फोकस है, गर्ल्स की सेफ्टी पे जो फोकस है, वो मैं काफ़ी ध्यान रखूंगी। क्योंकि मुझे लगता है अगर उनको सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो फ्रीली फिर पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू कर सकती हैं, या जो बड़ी मेरी बहनें माताएं हैं वो कोई काम पे भी जा सकती हैं, तो उन्हें सेफ महसूस हो। तो उनकी सेफ्टी का मैं काफ़ी ध्यान रखूंगी। मैम काफ़ी सारा स्टूडेंट देख रहे हैं और सामने ही आपका भाई बहन भी सुन रहे हैं, तो वह भी सुनेगा, स्टूडेंट भी देखेंगा कि थे लास्ट में जाता के बोलना चाहूँगा कि भाई अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो 5 कोई की बात बाको ध्यान रखना चाहिए। जी तो मैं मेरे सभी भाई बहनों को, छोटे बड़े जो मुझे देख रहे हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूंगी, पहली बात तो कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ये मत समझिए कि आपसे ये नहीं हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा। मैंने किया है तो जरूर से आप सब लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपना जो गोल है, लक्ष्य है, वो निर्धारित कीजिए, और एक बार जब निर्धारित कर लिया है तो उस पर डटे रहना है। फिर चाहे जो मुसीबत आ जाए, अपन को उस राह से नहीं हटना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। आप मेहनत करेंगे तो जरूर हो पाएगा।